Good morning, friends. As a sign, my respected teacher, I have a nice day. As I am presenting thought of the day. Please listen to me carefully. An excellent work, an excellent work only with love, love, you love your homework. उत्कृष्ट काम तभी कर सकते हैं जब आप अपने काम से प्रेम करें। वेरी गुड। उत्कृष्ट काम तभी कर सकते हैं जब आप अपने से काम से क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। ठीक है, पढ़ाई से प्रेम करोगे तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, है ना। कोई भी काम करना हो अच्छा तभी होगा तो उसको आप खूब लगन से करेंगे, है ना। ठीक है, और लगन से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ट्राई और लेवल पे खूब मेहनत करो, खूब मन लगा के पढ़ो, तभी अच्छे काम हो पाएंगे, है ना। अच्छे काम तभी हो पाएंगे जब आप मेहनत से किसी काम को लगन से करेंगे। ठीक है, खूब मेहनत और लगन से अगर काम किया जाए तो बहुत बढ़िया काम है ना। और अभी बहुत बढ़िया काम क्या है आपका, बहुत अच्छी से पढ़ाई करनी, है ना, कहना मानना टीचर्स का, है ना। और बहुत जल्दी वहाँ सड़क पे घूमने और खेलने नहीं चले जाना। छुट्टी के दिन ऐसे बस पूरा समय आपका बर्बाद नहीं करना। ठीक है, छुट्टी का दिन आप सारा बर्बाद करते हो अपना, है ना। जब मैंने कहा था कि छुट्टी का दिन क्या होता है बेटा, रिवीजन डे होता है आपके लिए। ठीक है, एक आध घंटा तो खेल लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आप उसके काम कैसे कर पाओ, है ना। एक्सीलेंट वर्क यू कांट परफॉर्म विदाउट हार्ड वर्क, यू कांट परफॉर्म एक्सीलेंट वर्क। एक्सीलेंट वर्क नीड्स डेडिकेशन, सिंसियरिटी, एफर्ट, हार्ड वर्क, these all things are required। ठीक है ना। तो आपको चाहिए जितनी चीजें बताई जा रही है उनको अमल में लाओ, सुनो, समझो और करने की कोशिश करो। नहीं तुम कोशिश नहीं करते, तुम टाइम टेबल नहीं बना रहे अपना इसी तरह से। पता नहीं क्या कौन सा कीड़ा घुसा हुआ है कि बस जिस दिन छुट्टी हो तो पूरे दिन सड़क पे वेस्ट करना है पूरा। अरे नहीं जी, पेरेंट्स इनके काम पे चले गए इधर उधर उठ के बैठ सकते हैं ना। टीचर्स तो बोल ही रहे हैं आपको यहाँ पे कि वहाँ गेट के बाहर निकलते आप सब कुछ भूल जाते हो कि टीचर्स ने क्या कहा। तो बेटा आपका अपना जो दिन होता है, जैसे कल छुट्टी का दिन था, खूब रिविजन करने की, जो पिछला आपको पढ़ाएगा उसका रिविजन करना पूरा, है ना। हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, उसी को तो बोलते हैं डेडिकेशन, पूरा समर्पण भाव से यार मेरा काम है, मुझे इसको करना है, जितना पढ़ाया गया मुझे इसको करना है। ठीक है, कार्तिक रस्तोगी को बोला कि आप 7 तक टेबल समझेंगे और उनको याद करेंगे, लिखेंगे। इज टू लव व्हाट यू डू। आप जो भी काम करते हैं अगर उस काम से आप प्यार करते हैं, ठीक है, तो आप बड़े बड़े काम करते हैं। ठीक है, उनका विचार है कि जो बहुत बड़े अमीर आदमी है दुनिया के, अमेरिका के, है ना। तो दुनिया में नंबर 1 2 3 में नाम चलता उनका। और क्या है, बिजनेसमैन है ना, खूब हार्ड वर्क किया, बहुत सिंसियरिटी से काम किया, और आज देखो पूरे वर्ल्ड में छाए हुए, है ना, इतना बड़ा एम्पायर है। तो बेटा इन विचारों को भी आपने ग्रहण करना है। ठीक है, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो उन्होंने कहा और जो यहाँ से आपको डिलीवर किया जाता है, जो आपको हम बताते हैं, आपके पेरेंट्स बताते हैं, आपके बड़े जो हैं बड़ा बताते हैं आपको उस पर चलना चाहिए, मनन करना चाहिए। ठीक है ना। अगर आपको कहा जाए कि आपको अपने काम से, जैसे कहा कि लव, और लव कैसे होगा, आप जो उसमें इंटरेस्ट नहीं कि भैया कम से कम इतना तो सोच लो कि कल को सर पूछेंगे, तो टीचर पूछेंगे, मैडम पूछेंगे, तो कम से कम हम उनको जवाब देने योग्य बन जाए। तो उसके लिए वो धीरे धीरे ऐसे तो डेवलप होता है। लव टू योर वर्क, एंड व्हाट इज योर वर्क, टू स्टडी वेल। आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, यही तो आपका वर्क है ना इस समय। हाँ, तो टू स्टडी वेल, टू स्टडी सिंसियरली। ठीक है, हाँ, तो वो आपका वर्क है, और उससे आप प्यार करेंगे, मतलब उसको अच्छा मानेंगे कि ये काम हमारा है, हमको अच्छे से करना है।
ठीक है, खेलने के लिए 1 घंटा कम हो जाए कोई बात नहीं है, दोस्त बुला रहे हैं उनको बुलाने दो यार, उनको बोलो यार मैं काम कर रहा हूँ और तुम भी काम करो, है ना, ऐसे बोल सकते हो। तो इतनी जल्दी मत चाहो, 1 आध घंटा तो खेलना है, सभी को खेलना, मैं कह रहा हूँ खेलना चाहिए, ठीक है, खेलना भी आपके लिए जरूरी है, जितना पढ़ना जरूरी है उतना खेलना है, लेकिन ये नहीं कि आप घंटों खेल रहे हो, अरे भाई 1-1.5 घंटा बहुत है ना, ठीक है। तो अपने काम से खूब प्यार करो, तो वही कह रहे हैं कि दी ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क, अगर आप कुछ महान करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं बेटा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने काम से बहुत प्यार करना, ठीक है, अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है ना, तो हो जाएगा, है ना। और इसके लिए आपके लिए बहुत सारी बातें होंगी, यहाँ पे टीचर पूछते हैं रोज आपको, तो उसको काम को याद करके आओ ना, तो आप टीचर तक है ना मानो, ठीक है। ओके, अब दूसरा जीके है, जापान इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन मतलब उगते हुए सूरज का देश, जमीन, लैंड मतलब जमीन होता है, ठीक है ना, भूभाग, उगते हुए सूरज का देश किसको कहते हैं, जापान को। एक जीके मिल गया आपको, हाँ, विच इज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान, उगते हुए सूरज का देश कौन सा है बेटा, जापान, ठीक है। सबसे पहले सूरज की किरणें वहां से देश स्टार्ट होता है, ठीक है, सूरज की किरणें सबसे पहले जापान और कोरिया उस साइड पड़ती है, ठीक है। और जैसे हमारे देश में एंटर होता है तो अरुणाचल प्रदेश में, है ना, नहीं ईस्टर्न पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, हमारे देश का सबसे ईस्टर्न पार्ट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो वहां से हमारे देश का तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, और दुनिया का हो गया जापान, उगते हुए सूरज का देश, राइजिंग सन, द कंट्री ऑफ राइजिंग सन, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, किसको बोलते हैं, द लैंड ऑफ राइजिंग सन इन द जापान, जापान एक देश है, ठीक है। जापान क्या है, हाँ, सामने देखेंगे डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1753 1753 1753 1753 डेट कौन सा है, 19 अप्रैल 2025, डे सैटरडे, द लास्ट डे ऑफ द वीक, वीकेंड बोलते हैं, नहीं, सैटरडे SATURDAY, सैटरडे के स्पेलिंग सबको याद है मीरा, यू डू अंडरस्टैंड दिस स्पेलिंग हियर मीरा, ए देखो वहां बोर्ड पर, सैटरडे की स्पेलिंग होती है SATURDAY, सैटरडे। टुडेज थॉट, jealous is a score on the soul, score a scar, SCARE, स्कार मतलब धब्बा, स्पॉट, है ना, तो ये क्या है, हमारी आत्मा पे एक धब्बा है, धब्बा जानते हो, आत्मा पे एक धब्बा, अगर हम जेलसी करते हैं ना किसी से, तो हमारी आत्मा क्या हो जाती है, मलिन हो जाती है, ठीक है, तो दैट इज ए स्कार, स्कार मतलब होता है स्पॉट, धब्बा, है ना, या फोर्ट बोलते हैं ना, कहीं पे करता है तो उसके बाद वहां पे निशान बनता है कि नहीं बनता है, तो दैट काइंड ऑफ स्कार, दिस इज ए स्कार, कभी हुआ होगा ना यहाँ पे कुछ कर ये स्कार बनते निशान, है ना, तो दैट इज ए स्कार ऑन आवर सोल, मतलब हमारी आत्मा पे एक धब्बा, एक स्पॉट इस तरह का बन जाता है अगर हम क्या करते हैं, जलसी करते हैं, जलसी नहीं करनी है, ठीक है, हेल्दी कंपटीशन करना है, किसी बच्चे को अच्छे नंबर आ गए, आपने ये जलसी नहीं करने की उसकी शिकायत करेंगे या उसको लेग डाउन करने की, पुल डाउन करने की, पुल बैक करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं करना आपने, क्या करना है, अगर उसके अच्छे नंबर आए तो आपने भी खूब मेहनत करनी और उससे और बेहतर करके दिखाना, ठीक है, इस समय उल्टे सीधे काम नहीं करने कि उसकी शिकायत कर दो, जी उसने नकल की थी, जी उसने ऐसे किया था, वैसे किया था, ये किया था, झूठ मूठ किया, ऐसी चीजें हाँ नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, वो अपने आप ही खूब पढ़ना है, यार उसकी तो 80 में से 80 नंबर आए, मेरी कम कैसे हो, मेरे 60 ही क्यों आए, और आपने क्या करना है, बहुत ज्यादा पढ़ना, उससे 1 घंटा ज्यादा पढ़ना, और फिर उससे उसके बराबर नंबर आ जाएंगे, है ना, तो जलसी नहीं करना है, आपने क्या करना है, कंपीट करना है, कंपटीशन करना है, हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन का मतलब होता है कि यस उसको बिना नुकसान किए, यानी उसका लेग पुलिंग किए बगैर आप अपने आप में खूब इतने सक्षम बन जाओ कि उसके बराबर हो जाओ या उससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने लायक हो जाओ, इसको कहते हैं हेल्दी कंपटीशन, ठीक है, बोलो कंपटीशन, ठीक है, यस आई हैव टू डू बेटर देन हिम,
और हर उससे बेहतर करना। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों राय इसकी 100 में से 95 आ गई, तो बोल मैं तो 99 लेके आऊंगा। और 99 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे करना पड़ेगा धक्के मार के, नहीं अपने आप अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ अपने आप क्या करनी पड़ेगी, उससे अच्छी पढ़ाई और बेहतर पढ़ाई। अगर वो तो 3 घंटे पढ़ता तो आप 4 घंटे पढ़ो, वो 4 पढ़ता तो आप 5 घंटे पढ़ो, ठीक है ना। हाँ तो इसको कहेंगे हेल्दी कंपटीशन, खूब, ठीक है। ना कि दूसरे की शिकायत करके उसको लेफ्ट पुलिंग करके, ऐसा नहीं करना, उसको पीछे नहीं करना, उसको पीछे करने के लिए कुछ और हथकंडे नहीं अपनाने, बल्कि क्या करना है, उससे बेहतर मेहनत करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसलिए सोल पे स्कार होने ना दो। टुडेज वर्ड इज थिंक, मतलब थिक, सॉरी नॉट थिंक, तो थिक, थिक माने मोटा। थिक का अपोजिट क्या होता है बेटा, थिन। थिक का, थिक मतलब मोटा, थिन माने पतला, मोटा। थिक मतलब मोटा, मोटी चीज है ना, थिक मतलब मोटा, THICK, थिक मतलब मोटा। और मोटे को क्या बोलते हैं बेटा संस्कृत में, स्थूला, स्थूला, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्थूला। और थिक का अपोजिट क्या होता है इंग्लिश में, थिन, THIN, थिन। थिक अपोजिट थिन, थिन माने पतला, थिन माने पतला, थिक मतलब मोटा। और संस्कृत में क्या बोलते हैं बेटा, स्थूला, स्थूल मतलब मोटा बड़ा, है ना। टुडे जीके, व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड, कब मनाते हैं बेटा, 18 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 18 अप्रैल कब था, कब था 18 अप्रैल, कल था, कल वर्ल्ड हेरिटेज डे था, है ना। गुड फ्राइडे के साथ साथ क्या था कल, वर्ल्ड हेरिटेज डे। हेरिटेज क्या होता है, धरोहर। अब धरोहर क्या होती है, जैसे हमारे देश में ताजमहल धरोहर है, नहीं है, नहीं धरोहर है नहीं हमारी हेरिटेज। ताजमहल इतनी सुंदर कृति है, समय उस जमाने में लोगों ने बनाई, है ना। ये हमारी धरोहरें होती हैं जो स्पेसिफिक होती है, नहीं ऐसी बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज है पूरी दुनिया में जो अद्वितीय है, ऐसा बना नहीं उस तरह का दूसरा, है ना। इस तरह के बहुत सारे हेरिटेज है। वर्ल्ड हेरिटेज डे था कल 18 अप्रैल को, ठीक है। और आज का स्पेशल क्या है बेटा, वर्ल्ड लिवर डे। अरे वाह, आज तो वर्ल्ड लिवर डे भी है। लिवर किसको बोलते हैं, यकृत। हमारे अंदर ना शरीर में लिवर होता है, नहीं होता। लिवर को सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेकंड ब्रेन। लिवर को क्या बोलते हैं, सेकंड ब्रेन। मतलब वो भी ब्रेन की तरह ना कुछ कुछ चीजों को ना पहचान लेता है, ठीक है। जैसे कुछ दवाई खाता है ना कभी कभी और वो सूट नहीं होती हमें, क्यों नहीं होती होगी, लीवर कहता है ना ये नहीं चाहिए, अनवांटेड मटेरियल आ गया अंदर, तो फक से उल्टी हो जाती है, बाहर निकला, ठीक है। तो उसमें इतनी सेंसिटिविटी है, मतलब वो ब्रेन की तरह काम करता है। तो लीवर क्या करता है, जब जब कभी कभी इस तरह की चीजें होती है, जैसे हम स्टेल फूड खा लेते हैं, हम फक से उल्टी कर लेते हैं, स्टेल मतलब बासी खाना इस तरह से, वो कहता है ना यहाँ इसमें जर्म्स है, बहुत सारे बैक्टीरिया, लीव इट, थ्रो इट आउट। तो लीवर का फंक्शन होता है, ब्रेन का नहीं होता उस समय। वो खाना तो मुंह के अंदर गया ना, वहाँ स्टमक में जमा हुआ, स्टमक से जैसे सूचना उसको मिली, अरे ये तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वोमिटिंग, उल्टी होने लग जाती तुरंत, ठीक है। तो जब भी कभी इस तरह की उल्टी हो जाती है किसी खाने पीने से, तो वो किसका एक्शन है, वो लीवर का एक्शन है। लीवर बोलता है ना ये नहीं है, दिस इज अनवांटेड मटीरियल, लीव इट आउट, ठीक है, इसको बाहर फेंको, और तुरंत वो रिएक्शन हो जाता है, ब्रेन को सिग्नल करता है। कौन, लीवर। लीवर अंदर है हमारे पेट के अंदर, ठीक है। यकृत बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, यकृत, हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत, यकृता, ठीक है। तो वो हमारे पेट के अंदर है, जो हमारे सेकंड ब्रेन का काम करता है। मतलब कुछ अनवांटेड मटेरियल हमारे अंदर चले गए ना शरीर में, स्टमक में, पेट में कुछ ऐसे पदार्थ चले गए जिनमें बहुत सारे बैक्टीरिया है, ठीक है। तो वो क्या करते था, तुरंत ब्रेन को मैसेज करता, लिव इट, फक से हमें उल्टी हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। ऐसा भी होता है, ठीक है। तो लीवर डे है जी आज, ठीक है। तो बचा के रखना लीवर अपना, गंदा भोजन मत खाना, गंदा पानी मत पीना, ठीक है। हाँ कहीं से भी पानी उठा के पी लेना, साफ पानी, स्वच्छ पानी, बासी भोजन नहीं, ठीक है, ताजा भोजन।
ताजे फल, ठीक है। तो उस लीवर को बचा के रखना है। बस रोटी खा सकते हैं बाकी वो अच्छा, हाँ, रोटी में कुछ ऐसा होता होगा कि जिससे वो, हाँ, बासी रोटी खा सकते हैं। हाँ, उसमें क्या होता है, कहते हैं उसको जो ग्लूकोज की मात्रा है ना, थोड़ा रिड्यूस करने की क्षमता होती है बासी रोटी में, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। अगर हम बासी रोटी सुबह खा लेते हैं, बहुत बासी नहीं जिसमें फंगस लगा हुआ, तो फिर तो उल्टी हो जाएगी, नेचुरल है वो। फिर जो हमारा लीवर है वो बोले चल फेंक इसको बाहर, है ना, और ब्रेन को आदेश देगा चल बाहर फेंको इसको, है ना, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, आउट, पग से उल्टी हो जाएगी आपको, ठीक है। जिसमें फंगस लगा हुआ ऐसे ब्रेड खाओगे तो तुरंत उल्टी हो जाएगी। तो तुरंत उल्टी होने का मतलब किसने बोला उल्टी करने के लिए? लीवर ने बोला दिस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, थ्रो इट आउट, तुरंत वो फेंक देता है, ब्रेन को सिग्नल करता ना, अरे ये तो अनवांटेड चीज है, फेंको इसको, है ना, तुरंत उल्टी हो जाती। तो इसी वजह से तो ज़्यादा बासी भी नहीं खाना है कुछ घंटों की बासी हो तो चलेगा, लेकिन बहुत बासी मत खाना, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर क्या हो जाता है, फंगस आ जाता है, और फंगस आएंगे तो फिर वो फंगस हमारे पेट को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, ठीक है। लीवर तुरंत, और किसी का लीवर इतना ढीठ है कि उसको नहीं पता लगा कि यहाँ कुछ फंगस और बैक्टीरिया अंदर आ गए, तो फिर वो बीमार पड़ जाते हैं, बाद नहीं पड़ जाते उस समय। मान लीजिए उल्टी नहीं होती है, इतना ढीठ लीवर है, उसको पता ही नहीं लगा, है ना भाई, कार्तिक की तरह पढ़ने के लिए बोला, पढ़ता ही नहीं है। और सेक्रीफाइस ये है अनंत लक्ष्मण, ठीक है। तो ये अनंत लक्ष्मण कौन थे? कन्हेरा कन्हेरा कौन थे? आज